हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिया है सभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सिलेक्टिव हैं और यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो और जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो याद रखिएगा वह है आपका तिब्बत का पठार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस तारापुर समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा वह है आपका रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में यदि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो वह की जाएगी राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? तो वह है आपका जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वह है आपका म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो वह लाया था, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिम्स का पूरा नाम है, तो ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो वह नाम है ट्रेड रिटेल इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचित्र नाटक की सिख गुरु की आत्मकथा है? तो वह है आपका गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्मकथा है? तो वह है गुरु गोविंद सिंह की। मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो याद रखिएगा वह है आपका इंदौर नगर निगम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट बाघ के लिए, यह सही है। केवलादेव घना शेर के लिए यह गलत है। केवलादेव पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, काजीरंगा गैंडा के लिए सही है और पेरियार हाथी के लिए भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि केवलादेव घना शेर के लिए नहीं है, ये सही उत्तर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई है? तो वह है आपका केंद्रीय सहकारी बैंक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह याद रखिएगा इस पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, यह आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता यह नारा वस्तुतः दिया गया था? तो याद रखिएगा यह फ्रांसीसी क्रांति के समय दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सर्विस यानी कि एसटीडी की सेवा भारत में कब से प्रारंभ की गई है? तो याद रखिएगा वह आपका किया गया था 1960 में कानपुर एवं लखनऊ के बीच में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया? तो वह किया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो वह है आपका गुरु हरगोविंद ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जीडीआर से क्या अभिप्राय है? तो जीडीआर का अभिप्राय है इसका भूगोलीय विकसित क्षेत्र जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में परिभाषित किया गया हो। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? तो याद रखिएगा वह है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन ए यह भारतीय नागरिक नहीं थे। बाकी सीवी रमन भारतीय थे, मदर टेरेसा भारतीय थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ये लोगों भारतीय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं? तो वह है आपका राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता उन्मूलन, मतलब तीनों हैं। ठीक है। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो वह हो सकती है आपका विधानसभा सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी विवरण, जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है, में विवरण होता है। किसमें होता है? तो वह होता है भारत की राष्ट्रीय आय का विवरण। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, तो किसमें है? तो वह है आपका राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है, तो वह है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है, तो क्या है? वह है आपका पक्का समर्थन निराधार स्वीकार करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पक्का समर्थन निराधार स्वीकार करना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो याद रखिए वह है आपका गुप्त युग में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो वह है आपका जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्यमान हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिए वह क्या था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से यह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो वह है आपका ऑप्शन सी गरिमा। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो वह किया था कोपरनिकस ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो वह है आपका न्याय परिषद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, यह सत्य नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटस्ट्रैप क्या है? तो वह है आपका अन्य आंकड़ों तथा प्रोग्रामों को लोड करने वाला लघु प्रोग्राम जो कि रैम से एग्जीक्यूट हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है, तो वह क्या है? याद रखिएगा वह है आपका गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो वह कहा है, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसने शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो वह आया था आपका देवराय सेकंड के राज्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो वह है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? तो वह जोड़ता है आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो वह होगी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो वह यौगिक है आपका धावन सोडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैम किस प्रकार की संग्रह मेमोरी है? तो वह है आपका प्राथमिक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है? वह कम तापमान को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी आपका फातिमा बीबी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 21 जून को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं? तो वह है, याद रखिएगा, एस.एम. खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो वह है आपका ओ को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहे तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर अवश्य वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं। धन्यवाद।